प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज मैं क्लास तीसरी, चौथी तथा पांचवी के लिए एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं आज की क्लास में, जिसका नाम है आर्टिकल। विद्यार्थियों, आर्टिकल क्या है? यानी आर्टिकल वे विशेषण हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यानी आर्टिकल के श्रेणी की बात करें तो आर्टिकल की श्रेणी में आते हैं ए, एन तथा द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। अब कोई भी आपको संज्ञा दी होगी, जैसे मैंने संज्ञा का टॉपिक सर ने आपकी क्लास में समझाया होगा कि नाउन इज नेम ऑफ नाउन इज नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कह सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, वो किसी वस्तु का नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है, ये सभी नाउन है। तो उन संज्ञा से पहले हम लोग कहीं ए का प्रयोग करेंगे, कहीं एन का प्रयोग करेंगे, कहीं द का प्रयोग करेंगे, जिससे कि वह है जो उसकी संज्ञा की पहचान बन जाएगी। यानी वे विशेषण है जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे आर्टिकल कहते हैं। सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा कि वे विशेषण जिनका प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है, ताकि वह संज्ञा आराम से है जो हम लोग पहचान सकते हैं कि संज्ञा को विशेष है या फिर किस प्रकार की संज्ञा है, उसके बारे में है जो आर्टिकल का टॉपिक आपका आता है। तो अभी शुरुआत करते हैं। आर्टिकल की श्रेणी में ए एन द आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ए एन द के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आर्टिकल का पोर्शन है। तो आर्टिकल की प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकार को अंग्रेजी में बात करें विद्यार्थियों, अंग्रेजी में हो जाएगा काइंड्स, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल के प्रकार है बेटा दो, जिसमें आता है, पहला आता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी आर्टिकल, और दूसरा है डेफिनाइट। गौर से सुनना बेटा, पहला आता है इनडेफिनाइट आर्टिकल, दूसरा आता है इनडेफिनाइट। पहला आता है इनडेफिनाइट और दूसरा आता है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट का अर्थ होता है अनिश्चित। क्या अर्थ होता है? अनिश्चित। ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं, इधर लिख सकता हूं इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट, और इनडेफिनाइट का अर्थ होता है अनिश्चित। यानी ऐसे विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और जिससे कि उसकी संज्ञा की पहचान बन जाती है, वो आर्टिकल कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट। और डेफिनाइट का अर्थ होता है निश्चित। क्या अर्थ होता है? निश्चित। अब देखिए, अब ए एंड द को इधर डिवाइड करना है, इधर बांटना है। ए और एन को रखते हैं इनडेफिनाइट, यानी ये अनिश्चित आर्टिकल। कैसे है? अनिश्चित आर्टिकल है ए और एन। उसी प्रकार से द है, वह आपका डेफिनाइट आर्टिकल है, वह आपका निश्चित आर्टिकल है। क्योंकि द के बारे में बहुत अच्छी बात है, वो डिस्कशन अभी डिटेल से आपको बताऊंगा। अब देखो, ये आपके दिमाग में आ गया होगा डेफिनाइट क्या है और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट द आर्टिकल को कहते हैं और इनडेफिनाइट ए और एन को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं ए और एन के प्रयोग से, ताकि आपका कंसेप्ट है जो तैयार हो जाए। अब देखिए, ए का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? ए का प्रयोग किसका प्रयोग? ए का प्रयोग। ज्यादा आपको किसी भी प्रकार के मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिटेल से आपको आराम से सोचना है। ज्यादा ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे आप क्लास में सुन रहे थे उसी प्रकार मेरी वीडियो को सुनने का प्रयास करें। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग विद्यार्थियों कहां करेंगे? ए का प्रयोग कोई भी संज्ञा शब्द आपको मिल जाए, कोई भी संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, जो भी अवस्था वगैरह उसका बोध होता है, तो वो संज्ञा शब्द है।
तो कोई भी संज्ञा शब्द, ए का प्रयोग की बात कर रहा हूं, जैसे कोई भी संज्ञा शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है? व्यंजन। पहला अक्षर व्यंजन हो। ध्यान दीजिए, ए का प्रयोग की बात कर रहा हूं। अब देखो व्यंजन और स्वर वाला लफड़ा दिमाग में आता है। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, वो भी बताऊंगा। कोई भी संज्ञा शब्द हो जिसका पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए का व्यंजन पहला अक्षर लिखूंगा व्यंजन हो या उच्चारण व्यंजन का हो तो ए का प्रयोग कर। किसका? ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, मैंने आपको कहा है कि कोई भी संज्ञा शब्द है उसका पहला अक्षर व्यंजन है या फिर हम लोग उसका उच्चारण करते हैं तो व्यंजन जैसा आता है, तो उसमें जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, शब्द आया है आपका व्यंजन। व्यंजन की यहां पर बात हो रही है, उच्चारण की बात करें तो ही व्यंजन की बात हो रही है। तो आपने दिमाग में रखा व्यंजन क्या है, तो मैंने आपको छोटी क्लास की बात करें जो दूसरी से तीसरी में आगे हैं उसको तो नॉलेज है वैसे ऑलरेडी, लेकिन हो सके कि भूल गए हैं तो वापस आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेटिक कह सकते हैं वर्ड होते हैं, अल्फाबेटिक वर्ण होते हैं। उसमें से 5 से जो स्वर होते हैं, कितने? 5 स्वर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वोवल। अब देखिए आराम से सुनिए विद्यार्थियों, स्वर 5 होते हैं जिसमें आता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 ही 5 विद्यार्थियों क्या है? स्वर। और देखिए 26 जो अल्फाबेटिक कह सकते हैं वर्णमाला जो वर्ण है उसमें से 5 तो ये हो गए स्वर, दूसरे वाले सभी क्या है? व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, आराम से सोचिए, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। दूसरे वाले सभी क्या है? व्यंजन है, यानी अंग्रेजी में बोले तो कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट बोलते हैं बेटा व्यंजन को। आप देखिए व्यंजन बनना है, यानी ए आ गए इधर स्वर में तो व्यंजन हो जाएगा आपका बी, सी, डी और ई है इधर स्वर, यानी व्यंजन नहीं हो सकता। आगे आ जाएगा एफ, जी, एच, आई इधर आ रहा है, यानी आई आपका स्वर हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा जे, के। इस प्रकार से इन शब्दों के अलावा जो भी इन वर्णों के अलावा जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण आ रहे हैं वो सभी है जो आपके व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि व्यंजन कौन से और स्वर कौन से। चलिए विद्यार्थियों, अभी आपको थोड़ा सा प्रयोग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से एन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, मैंने बोला है कि कोई भी संज्ञा शब्द जिसका पहला अक्षर व्यंजन हो या फिर उसका उच्चारण भी व्यंजन की तरह हो। ध्यान से सुनिए, उच्चारण व्यंजन की तरह हो या फिर कोई भी अपने को स्पेलिंग बन जाए, वह उसकी ये जो स्पेलिंग शुरुआत में व्यंजन हो तो हम लोग प्रयोग करेंगे ए का। ध्यान दीजिए, उदाहरण सुनिए। जैसे मैंने बोल दिया बुक। क्या बोल दिया बेटा? बुक बोल दिया। बुक में बी क्या आ रहा है? ध्यान से सोचिए, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आपको याद हो गया। बी आ रहा है व्यंजन, यानी इसका श्योर है कि उसके आगे ए आएगा, बस यही बात। उसी प्रकार से मैंने बोल दिया बॉय। जैसे आप लड़के हो, कुछ लड़कियां भी होगी, तो बॉय है तो उसके आगे आ जाएगा बॉय। बी आ रहा है, इसका श्योर है कि हम लोग बीच आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। उसी प्रकार से मैंने आप जैसे कोई लड़कियां है तो लगा दिया गर्ल। जी आ रहा है, जी आपका व्यंजन है, स्वर नहीं, मैंने अभी बात की है, यानी श्योर है कि आप लगा देंगे ए। अब देखो ए का प्रयोग मेरे हिसाब से समझ में आ गया। चलो अगले प्रयोग की बात कर रहा हूं जिसका नाम है एन का प्रयोग। ए एन, एन। देखिए आराम से सोचिए विद्यार्थियों, जितना बढ़िया सोचोगे तो उतना ही आपको अच्छे से समझना है।
एन का प्रयोग। एन का प्रयोग विद्यार्थियों, उधर व्यंजन की बात की है, इधर कुछ नहीं, उल्टा करो, स्वर अभी बताए हो। यानी कोई भी संज्ञा शब्द हो उस जो उसकी शुरुआत स्वर वर्ण से हो रही है, स्वर स्पेलिंग से हो रही है, जिनका उच्चारण स्वर की तरह होता है, उससे पहले हम लोगों को किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना। आराम से सोचिए, जैसे आपके बहुत खाए हुए हैं क्या? सेब, सेब खाए हुए हैं, एप्पल, यानी मैंने लिख दिया एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल यानी सेब, और सेब है विद्यार्थियों, यानी सेब आपका क्या है? स्वर है। सेब में ए क्या है? ए स्वर है। एप्पल भी ए आ रहा, वो भी स्वर है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। आराम से सोचिए, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि ए का प्रयोग करना है, एन का करना। जैसे मैंने लिख दिया इधर ऑरेंज, ऑरेंज लिख दिया, यानी आपके नाम की बहुत खाई हुई है। ऑरेंज में ओ आ रहा है, वो भी स्वर है, और इधर ओ है, अभी बताया, वो भी स्वर है, यानी आप लोग प्रयोग कर लेंगे एन का। आराम से, ये मेरे हिसाब से कंसेप्ट तैयार हो गया होगा। अब देखो, ए और एन का कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, वो है जो आपको डिटेल से बता रहा हूं। ए और एन का प्रयोग समझ लिया कि उच्चारण भी उसका स्वर की तरह है, तो या फिर शुरुआत भी स्वर से हो रही है, तो आप प्रयोग करेंगे एन का। जैसे एक उच्चारण स्वर की तरह है, तो उससे रिलेटेड एक आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा एच ओ यू आर, आप सोचेंगे कि एच की शुरुआत तो व्यंजन से हो रही है, इसका मतलब यहां ए आना चाहिए, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बात की उच्चारण स्वर की तरह होना चाहिए, तो आप इसका उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा ओवर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओवर बोलते हैं। इसी कारण से आप लोग यहां पर प्रयोग करेंगे एन ओवर। ये सब दे दिया। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, ये मैंने शब्द लिखा है यूनिवर्सिटी, तो यू से शुरुआत हो रही है, यू आपका स्वर है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि हाँ स्वर आ रहा है, इसका मतलब हमको किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। लेकिन विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इसका हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं तो इसका शब्द निकलता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये उच्चारण होता है। यानी विद्यार्थियों सबसे पहले यह आता है, और यह आपका व्यंजन है, स्वर नहीं है, ध्यान दीजिए, यह आपका व्यंजन है। इसी कारण से आप लोग यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों एक बात पुनः मैं दोहरा देता हूं कि कोई भी संज्ञा शब्द आपके पास जो भी जहां भी आपको मिल जाए, उसके आगे उसका हम लोग उच्चारण करें, या फिर इंग्लिश कोई भी वर्ण हो, जो भी अल्फाबेटिक वर्ण हो, उसकी शुरुआत स्वर से हो रही है, तो बात करेंगे एन की शुरुआत स्वर से हो तथा उच्चारण भी स्वर का हो, तो उसका वहां पर एन का प्रयोग ही होगा, एन ही लगेगा, श्योर है। और यदि उसका उच्चारण स्वर से हो रहा हो, लेकिन जिनकी शुरुआत स्वर से हो रही हो, लेकिन उच्चारण की बात करें तो व्यंजन आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है उच्चारण जो भी जिसका भी होगा उसके अकॉर्डिंग है जो आपका आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को यू से नहीं यूनिवर्सिटी पढ़ा जाता है, यानी यह आपका व्यंजन हो जाएगा, इसी कारण ए का प्रयोग हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये कंसेप्ट तैयार हो जाने के बाद अगला टॉपिक आ रहा है द का प्रयोग। किसका प्रयोग? द का प्रयोग। अब देखिए, आराम से सुनिए, धीरे धीरे दिमाग में बिठाने का प्रयास कीजिए। द का प्रयोग अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? द का प्रयोग। अब देखिए, मैंने बात की थी इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं ए और एन को, और द को बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? निश्चित, यानी वे विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और इनको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के साथ किया जाता है, ऐसे संज्ञा शब्द के आगे द का प्रयोग किया जाता है जो संसार में एक हो। जैसे जो संसार में एक, संसार में एक हो, यानी वे संज्ञा शब्द
जो संसार में एक हो उसके आगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अब देखिए मैंने बोला संसार में एक हो, उसका मतलब जैसे मैंने बोल दिया पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, यानी पूर्व दिशा, इसका मतलब श्योर है कि एक ही दिशा है, वह है आपकी पूर्व दिशा। पूर्व की कब, पूर्व तो पूर्व ही रहने वाली है और दिशा है वो एक ही है, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार मैंने बोल दिया हिमालय, तो वह क्या है, एक ही है, पहाड़ है लेकिन एक ही है। मैंने बोल दिया ताजमहल, यानी ताजमहल तो एक ही है, महल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ताजमहल तो एक ही है। इसी कारण से महलों के नाम के आगे तो संसार, जैसे मैंने बोलिए सूर्य, तो संसार में एक ही वस्तु है सूर्य, सन, तो उसके आगे द सन होगा, न कि ए और एम का प्रयोग नहीं, क्योंकि द का प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि जो वस्तुएं संसार में एक होती है उसके आगे है तो द का प्रयोग करते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो यदि आप नॉर्मल ध्यान रखते हैं तो आपका है जो द का प्रयोग समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया SUN, सन यानी सूर्य, सूर्य संसार में एक है, इसी कारण यहां पर आगे आ जाएगा द। उसी प्रकार से मैंने लिख दिया MWN, मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी संसार में क्या है, एक ही है, यानी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। उसी प्रकार से मैंने लिख दिया EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी भी एक ही है, यानी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। उसी प्रकार से मैं नदियों के नाम बोल दिए, जैसे द गंगा। अब देखिए गंगा नदी एक पवित्र नदी है और संसार में एक ही है, यानी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। अब मैं धार्मिक पुस्तकों की बात करूं विद्यार्थियों, तो नाम आता है रामायण। रामायण नाम आपने सुना होगा, कुछ विद्यार्थी देखते भी होंगे। रामायण के है, गीता है, उनके आगे क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से मैंने बोल दिया बाइबल, कुरान, हिंदू, मुस्लिम धार्मिक संप्रदायों के नाम के आगे भी किसका प्रयोग होगा, द का। जैसे मैंने बोल दिया हिंदू, हिंदू बोल दिया तो द आएगा, मुस्लिम बोल दिया तो ही द आएगा, यानी धार्मिक संप्रदायों के आगे क्या होगा, द का प्रयोग होगा। इस बात का विद्यार्थी थोड़ा सा आप ध्यान रखते हैं तो आर्टिकल का प्रत्येक पोर्शन आपके दिमाग में आराम से बैठ जाता है। अब एक और खास बात ये बताता हूं कि अधिकतर वाक्यों के अंदर ऑल लिखा होता है, ऑल के बाद में प्रयोग होता है द, और बोथ लिखा हुआ होता है तो बोथ के बाद भी प्रयोग होता है द। ध्यान दीजिए आराम से, ऑल के बाद द का प्रयोग किया जाता है, बोथ के बाद भी द का। वॉल, हॉल, हॉल के आगे भी ऑल से पहले द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए। और सेम, मतलब इतना दिमाग में रख लो, ऑल के बाद द का प्रयोग, बॉल के बाद द का प्रयोग, होल से पहले, हॉल और सेम इनसे पहले है जो किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ये यदि आपके दिमाग में है तो आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो एक भी आपकी गलतियां नहीं होगी। ए का प्रयोग है तो आपके दिमाग में रखना है, कोई भी संज्ञा शब्द है वह आपका जिसका उच्चारण या जिनकी शुरुआत स्पेलिंग की बात करें तो वो जिन कह सकते हैं आपके, अब ए के प्रयोग की बात करें, ए में क्या हो जाएगा आपका व्यंजन, क्योंकि शुरुआत व्यंजन से हो रही है तो प्रयोग करना है ए से, और जिनकी शुरुआत हो रही है स्वर से या उच्चारण भी स्वर का आ रहा है तो वहां पर लगेगा एन लगेगा। और द के प्रयोग की बात करें, वे वस्तुएं जो संसार में एक हो उनसे आगे है जो हम लोग हमेशा ही द का प्रयोग करेंगे। तो ये है आर्टिकल का पोर्शन। ज्यादा आर्टिकल में वैसे कुछ आपको मतलब क्या है आर्टिकल, ऐसा कुछ करने का